हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए मोर पंख वाली पोशाक बनाएंगे। कान्हा जी को मोर पंख वाली पोशाक बहुत पसंद है और देखिए ये 3 कलर कॉम्बिनेशन जो मोर पंख में होते हैं वही मैंने इस पोशाक के अंदर लगाई हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी पोशाक कैसी है। देखिए ये है हमारी मोरपंख वाली पोशाक, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर पोशाक है। और इस पोशाक को मैंने 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मोरपंख वाली पोशाक जरूर बनाइए। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोरपंख पोशाक बनाने के लिए जैसे कि पहले हमें चोली और घेरा बनाना है। तो देखिए चोली और घेरा मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर लिया है। मैं इसका चोली का लिंक और इस घेरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए और इस चोली को और घेरे को बना लीजिए। अब इसके बाद हमें फैदर बनाने हैं। तो देखिए हमें इस तरह के फैदर बनाने हैं इस पोशाक पर लगाने के लिए। और मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको कि छोटे और बड़े साइज में इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। तो फिर चलिए जल्दी से अब बनाना शुरू करते हैं। फैदर बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लू कलर वाली वूल लेंगे और देखिए इसमें ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में जाकर यहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये छोटा सा रिंग बन गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनाई, 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वूल मेरी यहाँ पर मैं ज्वाइन करूंगी इसको। 10 11 12। यहाँ पर हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से हाफ सर्कल बन गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहाँ पर हम कट करेंगे इस तरह से। ये जो नोट आ गई है इसमें, इसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखिए स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। तो इस तरह से स्काई ब्लू कलर में ऐसे नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद देखिए शुरू में जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर ऐसे यहाँ पर ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को साथ साथ लेंगे, पीछे वाले धागे को इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। एवरी चेन के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए 12 के ऊपर ये 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ तक हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो होल है यहाँ पर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो धागा लेंगे और इस होल के अंदर ऐसे डालेंगे और डबल क्रोशिया थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से। और लंबा करने के बाद इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और इसको भी थोड़ा लंबा करेंगे ऐसे 2 3 4 5 6। देखिए 6 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई। अब शुरू में जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में जाकर यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ग्रीन कलर में मैंने नोट लगा ली और अब देखिए हम यहाँ पर जहाँ पर हमने ये स्काई ब्लू कलर की वूल को कट किया था, ये वाली जो चेन है इस चेन के अंदर जाकर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लेंगे, चेन के अंदर जाएंगे, इस तरह से निकालेंगे। 3 लूप हो गए, 3 को एक साथ निकालेंगे। एक बार और सेम प्लेस पर ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे
और नेक्स्ट चेन में ऐसे क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पर तीसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बने। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम 2 बार धागा लेंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर जाकर इस तरह से धागा लेंगे और 2 लूप एक बार निकालेंगे, 2 लूप एक बार निकालेंगे और 2 लूप एक बार। तो ये ट्रिपल क्रोशिया बना। एक बार और ट्रिपल क्रोशिया सेम प्लेस पर बनाएंगे, चेन के अंदर जाएंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। फिर 2 बार धागा लेंगे और फिर सेम प्लेस पर ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार हमने एक ही चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। देखिए, सबसे पहली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब हम 3 बार धागा लेंगे, 1 2 3। 3 बार धागा लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और फिर इसी तरह से 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। इस तरह से निकालेंगे इसको। अब फिर इसके बाद 3 बार धागा लेंगे और सेम प्लेस पर ही एक बार फिर से ऐसे ही बनाएंगे। 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 4 बार निकलेंगे लूप, तीसरी बार अब निकाला और 4th बार ये। देखिए, एक बार 3 बार धागा लेंगे, 3 बार धागा सेम प्लेस पर ही तीसरी बार बनाएंगे। ऐसे लेंगे, एक बार हमने 2 लूप निकाले, फिर दूसरी बार 2 लूप निकाले, तीसरी बार 2 लूप निकाले, 4th बार 2 लूप निकाले। तो देखिए, यहाँ एक ही चेन के अंदर फिर से हमने 3 ये क्रोशिया बनाए। अब हम 4 बार धागा लेंगे, 3 4 और नेक्स्ट चेन की ये हमारा सेंटर है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मिड में आ गए हैं हम। तो 4 बार धागा लेकर चेन के अंदर जाएंगे और 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। एक बार और बनाएंगे। ऐसे 4 बार धागा लेंगे और 4 बार धागा लेकर सेम प्लेस पर ही एक बार फिर से ऐसे ही बनाएंगे। 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। अब हमने 2 बार इस तरह से इसमें बना लिया। फिर एक चेन लेंगे बीच में और फिर 2 बार ऐसे ही फिर इसी चेन के अंदर बनाएंगे 4 बार धागा लेकर। देखिए, 4 बार धागा लिया और सेम प्लेस पर ही 2 बार फिर से क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। देखिए, इस तरह से ये हमारा वर्क बना यहाँ पर। अब यहाँ मिड तक काम करने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर ये 4 बार धागा लिया था। अब जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था, अब हम इसके अपोजिट जाएंगे। पहले इस चेन में हम 3 बार धागा लेकर बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया था, फिर 2 बार धागा लेकर ऐसे हम डाउन होते जाएंगे यहाँ से। जैसे यहाँ से बढ़ते हुए गए थे, अब डाउन होते हुए जाएंगे। तो पहले अब हम 3 बार धागा लेंगे और इस चेन के अंदर जाकर इस तरह से क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। 4 बार लूप निकलेंगे इस तरह से। अब फिर 3 बार धागा लेंगे, फिर सेम प्लेस पर एक बार और बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर 3 बार धागा लेंगे, फिर सेम प्लेस पर एक बार ही बनाएंगे। फिर ये हमें एक लूप में 3 बार बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से 3 बार बन गई। अब हम 2 बार लूप लेंगे, 1 2 और इस चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। 2 बार धागा लेंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम प्लेस पर एक बार और एक ही चेन के अंदर। देखिए, 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया यहाँ पर। अब नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। 2 बार, 3 बार, 3 बार डबल क्रोशिया बना। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 और फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था और हम इसके टॉप तक गए और फिर यहाँ से हम डाउन होते गए। सेम जैसे हमने इधर बनाया था ऐसे सेम इधर बनाया। अब हम यहाँ से ये जितनी चेन बची है सभी चेन ये धागे साथ साथ लेते हैं और जितनी भी चेन बची है सबके अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। ये लास्ट वाली। अब देखिए शुरू में जो हमने ये चेन बनाई थी, ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की पोशाक बना रही हैं तो उसके लिए आप इतना ही फैदर बनाइए, इतना बड़ा फैदर उसके लिए काफ़ी है। और अगर आप 5 6 7 8 नंबर कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं तो इसके बाद हम एक राउंड और लगाएंगे, उसके लिए आप ये वाला फैदर बनाइए। जो देखिए मैंने ये वाला बनाया है, क्योंकि मेरी पोशाक 5 नंबर की है तो मैंने बड़ा फैदर बनाया है, और 2 3 4 नंबर के लिए सिर्फ आप इतना बड़ा फैदर बनाइए। अब यहाँ से एक चेन लेंगे, लेने के बाद सेम प्लेस पर ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, और ये वाला क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हल्का सा लूज हाथ से बनाना है, इसको टाइट नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे, टॉप तक। तो मैं इन सभी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ टॉप तक आ गए। तो देखिए ये यहाँ पर हमने एक ही चेन के अंदर 4 बार बनाए थे, 2 ये और एक बीच में। तो अब हम यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, और बीच में जहाँ हमने देखिए एक चेन बनाई थी, इससे पहले वाली चेन पर हम पीछे ये जो 2 चेन है इसके पीछे वाला लूप उठाएंगे, बैक लूप, और बैक लूप उठाकर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक चेन लेंगे, और फिर जो नेक्स्ट चेन है इसके दोनों लूप उठाकर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये शेप बन जाएगी। अब नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, एवरी चेन में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये शेप बन गई, और इसको हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बन गए। अब देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था इस सिंगल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। अब मैं आपको बता दिया मैंने आपको पहले कि 2 3 और 4 नंबर के लिए हमें छोटे वाला फैदर बनाना है, और 5 6 7 8 के लिए हमें ये वाली जो लाइन मैंने दूसरी लगाई है ये लगानी है। और अगर आप 9 और 10 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके बाद एक राउंड और लगा दीजिए, तो ये फैदर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप हर साइज में इसको बना सकते हैं। और घेरा भी आप जैसे घेरा मैंने बनाना बताया हुआ है वीडियो में, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और ये धागा देखिए हमने कट किया था, इसको यहाँ पर पीछे एडजस्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट करेंगे। तो ये इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारे फैदर बन के तैयार हैं। अब हम कम से कम 8-10 फैदर बनाकर रख लेते हैं। इन फैदर को अब हम पोशाक के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये मैंने घेरा बना के रखा है, और मैंने ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 रो बनाई है। तो ये जो पोशाक बनेगी 5 नंबर और 6 नंबर दोनों नंबर के लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए ब्लू कलर की वूल में ऐसे नोट लगाएंगे, और नोट लगाने के बाद देखिए हम अपना फैदर लेंगे, और फैदर में देखिए जहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था वहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया बनाया था, और हमने देखिए ये वाले ट्रिपल क्रोशिया बने हुए हैं तीनों। तो इसका जो पहला ट्रिपल क्रोशिया है इसकी चेन में यहाँ पर डालेंगे, पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर क्रोशिया को डालकर इसको ऐसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। पहले इसके अंदर देखिए क्रोशिया ऐसे डालेंगे, और फिर हम अपनी ये बेस ले लेते हैं और इसमें ऐसे एक चेन के अंदर ऐसे डालेंगे, पहले इसके अंदर और फिर इसके अंदर, और यहाँ से ऐसे इसको निकालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में अब तो हमने ये दोनों चीज को लिया था, बेस को भी और ये मोरपंख को भी। अब हमें केवल मोरपंख के अंदर काम करना है, तो केवल इसी की चेन के अंदर डालेंगे नेक्स्ट चेन के अंदर, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर के 2 लूप उठाएंगे, और 2 लूप उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर अब नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, और नेक्स्ट चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, और इसके हम 2 लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के, और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
और नेक्स्ट चेन में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर ये पर्ल बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके 2 लूप उठाएंगे ऐसे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद दोनों लूप उठाकर ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम टॉप पर आ गए। यहाँ पर टॉप पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये टॉप वाली चेन है, इससे पहली चेन में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और जो ये टॉप वाली चेन है यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर पर्ल बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये हमारी टॉप वाली चेन बनी है और इसके बाद 4 पर्ल बने हैं इधर की साइड, तो ऐसे ही 4 पर्ल हम इधर की साइड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 2 लूप उठाएंगे, इस तरह से पर्ल बनेगा। तो ऐसे ही ये 4 पर्ल बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे 4 पर्ल बने, ये टॉप वाला और इसके बाद 1 2 3 4 पर्ल मैंने बना लिए और इसको मैंने यहाँ पर अब जैसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे चेन के अंदर और फिर इसको यहाँ से ऐसे जितनी दूरी तक हमारा ये फेदर आ रहा है, देखिए पीछे से देख लेते हैं, यहाँ पर झोल नहीं आना चाहिए और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस चेन तक, इस चेन में भी डालेंगे और इन दोनों के अंदर ऐसे क्रोशिया हुक निकालेंगे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे इसको। तो देखिए ये फेदर यहाँ पर ऐसे अटैच हो गया। अब हम दूसरा फेदर लेंगे और दूसरा फेदर लेने के बाद फिर इसी तरह से जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, ट्रिपल क्रोशिया की ऊपर की फर्स्ट चेन लेंगे यहाँ से और इसमें क्रोशिया हुक डाला हमने और फिर जहाँ पर देखिए हमने ज्वाइन किया है उस चेन के अंदर डाला क्रोशिया और इन दोनों को ऐसे निकाल लिया यहाँ पर और ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 फिर यहाँ पर पर्ल बनाएंगे। पर्ल बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसके ऊपर पर्ल बनाएंगे। तो जैसे देखिए मैंने इस यहाँ पर आपको बताया, सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने इसमें पर्ल बना लिए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस फेदर को यहाँ से यहाँ तक जितने एरिए में ये सेट बैठ रहा है, देखिए इस चेन तक हमारा सेट आ रहा है, यहाँ तक इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इन दोनों को देखिए दोनों जॉइंट हो गए आपस में और यहाँ से क्रोशिया हुक निकाल कर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट फेदर ज्वाइन करेंगे। फिर ऐसे ही ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन लेंगे और यहाँ से लेकर देखिए इसके अंदर हम डालेंगे चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया हुक और जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उस चेन के अंदर डालेंगे और दोनों को ऐसे निकाल कर यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फेदर ज्वाइंट होते जाएंगे। तो सारे फेदर को हम इसी तरह से आपस में ज्वाइंट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाले फेदर पर आ गए। देखिए यहाँ तक हमने सारे ये पर्ल बना लिए। इसके बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए इस चेन में डालेंगे और इस चेन में क्रोशिया हुक डालकर अब जो लास्ट में ये सबसे शुरू में जहाँ से हमने ज्वाइन किया था इस वाली चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक और ऐसे इसके निकाल कर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाली जो चेन है जहाँ से हमने शुरू किया था इसके अंदर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे और ये धागा हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सारे फेदर ज्वाइन हो गए हैं। अब मैं आपको इन्हें सिलना बताऊंगी। देखिए यहाँ से ये उठे उठे हो रहे हैं, सारे यहाँ से उठे हुए हैं, तो मैं आपको इन्हें स्टिच करना बताती हूँ। देखिए यहाँ से हम नीडल लेंगे और ये जो नीचे की साइड है फेदर, इसमें हम यहाँ से नीचे से नीडल डालेंगे यहाँ से ऐसे और इसमें यहाँ पर टाँके लगाएंगे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। देखिए ये वाला फेदर स्टिच हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे नीडल को इस वाले फेदर की तरफ निकालेंगे
और यहाँ से भी इसको भी स्टिच करते जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत जल्दी स्टिच हो जाते हैं ये फेदर। अब यहाँ से इस वाले फेदर के अंदर निडल निकालेंगे ऐसे और इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 2 फेदर स्टिच किए हैं ऐसे ही सारे फेदर को मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए सारे फेदर मैंने इस पर स्टिच कर लिए और मैंने हाफ कट पर्ल लिए थे, उससे मैंने इसको पोशाक को डेकोरेट कर लिया। तो हमारी पोशाक बन करके बिल्कुल तैयार है, मोर पंख वाली बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस पोशाक के मुकुट की होगी, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।